जो 3 ये कानून बनाए गए, पहले अध्यादेश थे, इनको कानून बनाया गया। हमारी ये मांग है कि इन कानूनों को वापस लें। ये कानून जो है ये किसान के हित में नहीं है। ये कानून केवल और केवल उद्योगपतियों के हित में है। जो बड़े बड़े, चाहे आप मील वाले लगा लीजिए, कोई भंडारा करने वाले लगा लीजिए, फूड प्रोसेसिंग बनाने लगा लीजिए, केवल और केवल उनको फ़ायदा पहुँचाता है। कहीं पर भी ये कानून कहीं पर भी ये नहीं दर्शाते कि किसान को इससे फ़ायदा कैसे मिलता है। सरकार कहती है किसान कहीं पर भी जाके अपनी फसल बेच लेता है। तो लेकिन एक चीज़ बताइए, पहले भी तो किसान अलग अलग मंडियों में जाके अपनी फसल बेचता ही था। फ़ायदा क्या मिला इसके अंदर किसान को? कहीं पर MSP की बात नहीं कही गई, कहीं पर पेमेंट की गारंटी की बात नहीं कही गई, कहीं पर इस चीज़ का गारंटी नहीं कही गई कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यदि किसी कारण से अगर किसान की फसल ख़राब होती है तो किस प्रकार उसको मुआवजा दिया जाएगा। तो ये हित में नहीं बने किसान के, ये केवल और केवल उद्योगपतियों के हित में बने। और हमारी ये मांग है कि इन कानूनों को वापस लिया जाए और बीमा योजना भी है उसको भी वापस लिया जाए, और जिस तरीके से किसानों को मुआवजा दिया जाया करता था उस प्रकार से उस तर्ज पर वापस किसानों को मुआवजा दिया जाए। अगर किसानों की ये मांग नहीं, हमेशा से किसानों के साथ रही है, हम किसानों की पार्टी, और आज पूरे देश भर के अंदर, प्रदेश भर के अंदर किसानों की ये मांग है कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। बात यहाँ पर नहीं आती है कि सरकार वापस लेगी कि नहीं, बात तो यहाँ पर आती है कि सरकार कब लेगी। क्योंकि जब देश की 70 करोड़ जनता अगर सड़कों पे उतर आई, अगर देश की 70 करोड़ जनता इकट्ठे होकर इस सरकार के खिलाफ बोल पड़ी, तो ये सरकार कहाँ जाएगी? आज हर जवान इस देश का किसान का बेटा है। बड़े से बड़े लोग आज के दिन भी किसान के बेटे हैं। सबसे पहले हम किसान के बेटे हैं, और किसान होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि किसानों की बात को हम आगे रखने का काम करें। अर्जुन चौटाला जी, आज बीजेपी में केंद्र सरकार है, वो केंद्र में बीजेपी सरकार है, यूपी में सरकार है, तो जहाँ देश में केवल अत्याचार नहीं, इतनी गंदी हरकत, इतनी ओछी हरकत थी, और जिसमें सरकार की भी उतनी ओछी हरकत। हम तो सुना करते थे कि अंग्रेज़ों के समय में होता था कि सरकार जनता से इतना डरती थी कि भी वो लाशों को जाके रात को जलाया करते थे। आप एक चीज़ बताइए, किसी भी धर्म के हिसाब से, किसी भी धर्म के हिसाब से कभी भी चिता को, कभी भी दाह संस्कार या कभी भी अगर दफनाने की भी क्रिया होती, कभी रात को करी जाती है? यहाँ पर पुलिस ने परिवार को घर के अंदर डर के, उनको लॉक करके चिता को रात को जलाने का काम किया। उन्होंने दाह संस्कार नहीं किया, उन्होंने तो एक लाश को जलाने का काम किया है। रात को कौन सा दाह संस्कार होता है? एक बहुत शर्मनाक चीज़ है। और एक चीज़ आज ये साफ दर्शाती है कि ये सरकार जनता के हित में नहीं है। ये सरकार तो डरती है, एक डरपोक सरकार है, निहायती डरपोक और ओछी सरकार है जो इस प्रकार के काम करती है। जहाँ एक सरकार को और पुलिस को, जनता को ये महसूस कराना चाहिए कि भैया हम आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, वहाँ ये सुरक्षा के लिए नहीं खड़े। ये तो अपनी पूंछ बचाने के चक्कर में है कि भाई हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठाए। उंगली तो इस सरकार पे भी उठेगी और इस महकमे पे भी उठेगी, क्योंकि उन्होंने ये काम इतना गंदा किया। बेटी के इंसाफ के लिए क्या मांग करती है NLD पार्टी? मांग नहीं करते। बेटी के इंसाफ के लिए तो कानून बनाए जाने चाहिए, और सिर्फ केवल कानून ही, पर एक जो सोच है, जो जिस प्रकार की, जो ये दर्शाता है कि महकमे के अंदर भी किस प्रकार की सोच है कि भाई कोई अगर अपराध आता है तो इसको दबा दो, कोई अपराध आता है, कुछ गलत होता है तो इसको छुपा लो। नहीं, ये गलत है। कोई भी चीज़ अगर गलत होती है उसकी कैदी को सज़ा भी सही ढंग से होनी चाहिए, और जब सज़ा हो तो पूरे देश के कैदियों को, पूरे देश के मुलजिमों को भी पता चलना चाहिए कि भाई अगर तुम कोई ऐसा घिनौना काम करते हो तो इससे बदतर सज़ा तुम्हारे लिए मिलेगी। एक एग्जाम्पल सेट करना बहुत ज़रूरी है। अर्जुन जी, पंजाब में बादल ने केंद्र सरकार से अपना नाता तोड़ दिया, और प्रदेश की जो JJP सरकार है वो भी किसान हितैषी होने का दावा करती है, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो चौधरी सरदार प्रकाश सिंह बादल जी को हम बहुत धन्यवाद भी कहेंगे। हम तो मानते हैं कि आज के दिन भारत के अंदर किसानों के हित के लिए उनसे बड़ा कोई नेता नहीं। उनके राज में जो किसानों को उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया, हाँ, हमारी और अकाली दल की, चाहे पानी की बात को ले, SYL को ले, हमारी नहीं बनती, लेकिन जब किसान की बात आती है तो उन्होंने भी ये कदम उठा के ये बहुत बड़ा कदम उठाया, और हम सब इसका बहुत ही मान करते हैं। और रही बात JJP, जो कि ये क्लेम करती है कि भाई हम किसान हितैषी हैं, तो फिर भाजपा में क्यों बैठे हो? अगर किसान हितैषी हो, जननायक चौधरी देवीलाल के पड़पोते हो, तो फिर कृषि मंत्रालय क्यों नहीं लिया? बार बार ये दारू के ठेकों की बात क्यों करते हैं? अगर किसान हितैषी हैं तो आज इनको पता है कि पूरे प्रदेश का किसान इसके खिलाफ है। एक भी क्या इन्होंने कोई स्टेटमेंट दी स्टेटमेंट के खिलाफ? खुद किसान के बेटे होने के नाते, खुद किसान के पोते होने के नाते, पड़पोते के नाते आज इनको खुद भी पता है कि ये कानून जो है कितने गलत है। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये सत्ता के और पैसे के लालच में इतने ज़्यादा डूब गए हैं कि ये केवल कहेंगे कि हम किसान हितैषी है। बाकी आज आप पूरे देश के और प्रदेश के किसान से पूछो, पूरे देश के और प्रदेश के किसान ने एक चीज़ मानी है, हरियाणा के किसान ने एक चीज़ मानी है, यदि कोई किसान की सच्ची आवाज़ उठाने का काम करता है तो वो केवल और केवल चौधरी अभय सिंह चौटाला है।